राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे नवरात्रों की सही पूजन विधि कैसे करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, नवरात्रे आ रहे हैं और माता रानी का उत्सव आ रहा है। हमें बड़े प्यार से, बड़े भाव से मनाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जितनी भी हम माँ का गुणगान करते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं, जितना भी आप पे बन सके उतना करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, तो हमें जो है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। माता रानी हमारी अच्छे भाव से खुश होती है, हमारे धन दौलत से खुश माता रानी नहीं होती। तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीज़ें आपके घर के अंदर भी ऐसी होती हैं जो आपकी परेशानी का कारण बन सकती है, जिन चीज़ों से माता रानी रुष्ट हो सकती है और माँ की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो उन चीज़ों को आपके घर से बाहर निकालना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर में चप्पल जूते टूटे फूटे हैं तो आप उनको जो है बाहर निकाल दीजिए घर से, नवरात्रि आने से पहले ही। दूसरी चीज़, अगर मंदिर में आपके धूप बत्ती का पैकेट ख़त्म हो जाता है, जैसे माता रख लेती हैं कि बाद में डालेंगे इनको, उनकी जो बत्ती होती है जली दिए की वो इकट्ठा कर लेती हैं, इस तरह की चीज़ें, माला, फूल माला जो होती है, माँ की चुन्नी जो पुरानी हो जाती है, इस तरह की चीज़ों को इकट्ठे करके रखते हैं मंदिर के अंदर, उन सब को बाहर निकाल दीजिए, उनको किसी बहती दरिया में बहा दीजिए। ये कार्य आपको नवरात्रों से पहले ही करना है, अगर आपको माँ की कृपा पानी है। दूसरी चीज़ है कि आपके फटे पुराने कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फटे पुराने कपड़े हैं, उनको जो है आप बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि ये भी सही नहीं होता। तो इस तरह की ये चीज़ें जो हैं आप अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। एक घड़ी, अगर घड़ी आपके घर में बंद पड़ी है या तो आप उसको चालू करवा लीजिए, या अगर वो घड़ी आपकी ख़राब है, चल नहीं सकती, तो उसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि घर के अंदर जो घड़ी है अगर वो ख़राब है तो आदमी का समय भी ख़राब हो जाता है, उसको भी आपको बाहर निकालना होगा। तो इस तरह की चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। माँ की कृपा अगर आपको पानी है तो इन 9 दिनों में माँ की घट स्थापना आपको जो है पूरे भाव से करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नारियल को कैसे स्थापित किया जाता है। देखिए, पहले तो आपको नारियल जटा वाला लेना चाहिए, पानी वाला। माँ को एक सूखा नारियल आता है, वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और नारियल को आपको चुन्नी लपेटनी है, पहले उसको लाकर गंगा जल से धोना है, उस पर चुन्नी लपेटनी है, एक कलावा डोरी का धागा लपेटना है। और नारियल को जब भी घट स्थापना करते हैं माता रानी की, उसको पड़ा कर रखना है, खड़ा नारियल आपको नहीं रखना है, इससे भी दोष लगता है। ये चीज़ें भी हमारी जो है दोष का कारण बन सकती है। तो नारियल को जो है इस तरह से हमें माता रानी की घट स्थापना करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप आम के पत्ते जो है कलश के ऊपर रखते हैं तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और जो माँ का भोग होता है, माँ को देखिए, हम अगर शेरों वाली माँ को भोग लगाते हैं, वैसे तो नवदुर्गा एक हैं, पर जो 9 दिन है, ये 9 दिनों में हमें माँ को अलग अलग भोग लगाना चाहिए। देखिए, माँ को सेब का भोग भी लगता है, माँ को केले का भोग भी लगता है, माँ को जो है शहद का भोग भी लगाया जाता है, माँ को मिश्री का और जो हरी इलायची आती है उसका भी भोग लगता है। इस तरह से माँ को जो है 5 मिठाइयों का भोग भी लगता है। मिठाई वाइट होनी चाहिए, तो इन मिठाइयों का भोग भी माँ को लगता है, क्योंकि माँ काली का रूप भी है, तो माँ को मीठे पान का भोग भी लगाया जाता है। इस तरह से आपको माँ की पूजा करनी है। और देखिए, आपको एक पान का पत्ता आपको रोज़ लेना है, और उस पर आपको 2 लौंग, 2 हरी इलायची, जय माता की पहले पान के पत्ते पे आपको लिखनी है सिंदूर से, और फिर उसके ऊपर 2 आपको लौंग रखनी है, लौंग कटी पटी नहीं होनी चाहिए, और हरी इलायची रखनी है 2। ये माँ को रोज़ आपको चढ़ाना है। जैसे आप माँ का हवन करेंगे, मतलब सामग्री डालेंगे, उसी में माँ को चढ़ाना है, पहले माँ से प्रार्थना करनी है। इस तरह से पूजन करने से आपको जो है माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता रानी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। देखिए, लक्ष्मी जी को घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसलिए अपने घर को बिल्कुल साफ़ रखना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। और देखिए, खाने में मैं आपको बताती हूँ कि दिन में अगर पानी पीना है तो बहुत कम से कम पीजिए, नहीं तो आपको टॉयलेट बार बार जाना पड़ेगा, फिर आपका व्रत झूठा हो जाएगा। फिर पूजा हम शाम की कैसे करेंगे, तो बार बार नहा भी नहीं सकते, तो पानी कम से कम पीना चाहिए। अगर खाना है तो कोई फल दिन में खा सकते हो, बार बार आपको नमक का नहीं खाना चाहिए, जैसे कुट्टू का आटा आपको नहीं खाना चाहिए, मतलब एक टाइम खाना चाहिए शाम को। और आपको जो है ये जो साबूदाना होता है ये व्रत में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी पेड़ पे नहीं लगता, ये बनाया जाता है, धरती में पैदा नहीं होता। तो साबूदाने का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ सामक के चावल खाने हैं। ये आप खीर बनाकर भी खा सकते हो, टिक्की बनाकर भी खा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी।
पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि व्रत में आपको कम से कम ही खाना चाहिए, जितना भी हो सके। अगर आपको प्यास लगी है तो अपना मुंह बंद रखिए और कम से कम पानी पीजिए, जिससे आपको परेशानी ना हो। इस तरह की चीज़ें आपको माता के व्रत में करनी है। दूसरी बात, जो माँ की अखंड जोत आप जलाओगे उसकी आपको रक्षा करनी है। माँ की अखंड जोत की रक्षा आपने अगर कर ली इन 9 दिनों में, तो आप ये मानकर चलिए कि जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी और इन्हीं नवरात्रों में होगी। क्योंकि माँ की जो अखंड जोत होती है वो कभी भी जो है बुझ सकती है, तो उसकी सहायता, उसकी रक्षा आपको करनी है। और दूसरी बात, आपको जो आसन लेना है वो कंबल का होना चाहिए, रेड या पीला होना चाहिए, हरा भी हो सकता है। तो ये कंबल का जो आसन होता है बहुत ही शुभ माना जाता है और माँ के मंदिर के सामने ही आपका आसन होना चाहिए। और ये एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि आपको कभी भी पूजा में जो है वाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जितनी भी सुहागन स्त्रियाँ हैं, मांग में सिंदूर पूरा भरना चाहिए और काले कपड़े, वाइट कपड़ों से बचना चाहिए। पीले कपड़े, नीले कपड़े जो है वो पहन सकती है, रेड कपड़े पहन सकती हैं, पर 2 तरह के कपड़े वो नहीं पहन सकती। आपको वाइट और काले कपड़ों से बचना चाहिए। काली चूड़ी नहीं पहननी है, काली बिंदी नहीं लगानी है, काली लिपस्टिक नहीं लगानी है। इस तरह की चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें माँ को पसंद नहीं हैं। तो इस तरह से माँ का आपको रात में कीर्तन करना चाहिए। जितना भी हो सके माँ का गुणगान करते रहिए, मन के अंदर माँ का जयकारा लगाते जाइए। तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी और इन्हीं नवरात्रों में होगी। एक उपाय मैं आपको बताती हूँ छोटा सा, कि 5 कोडी ले लीजिए। कोडी आप जानते हैं, कोडी बोलते हैं जिनको, पत्थर की होती है, या जैसे आपने देखिए नादिया बलद होता है उसके गले में होती है, वो वाली कोडी लेनी है आपको 5। उनको आप अपने घर लाइए, उनको गंगा जल से धोकर धूप दीप दिखाकर उनको माँ की पूजा में रख दीजिए। और आप जैसे ही आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी, उन कोड़ियों को उठाकर आपको जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हो वहाँ पर आप उन कोड़ियों को रख लीजिए। आपके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी और आपके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होगी, वर्षा होगी पैसे की आपके घर में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई गलत चीज़ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। जय माता की बोलते हुए माँ का उत्सव, माँ का व्रत पूरा करना है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप पूजा कर लीजिए सुबह की, शाम की, और रात को एक टाइम खाना खा लीजिए। दिन में एक बार आप फल खा सकते हो, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ की कृपा आपको पूर्ण प्राप्त होगी। दिन भर आप माँ का ही गुणगान कीजिए, माँ का जयकारा बोलिए और कोई फल दिन में खा लीजिए और रात के समय आप भोजन कर लीजिए। सुबह शाम की पूजा आप अपनी जारी रखिए, वो करते जाइए, तो माँ की कृपा आपको पूर्ण प्राप्त होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो मैंने आपको जैसा बताया है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा, माता रानी प्रसन्न होंगी। और जब आप मतलब जैसे किसी के यहाँ तो नवमी के दिन लड़कियाँ जिमाते हैं, किसी के यहाँ आठे को भी जिमाते हैं, तो किसी के यहाँ 10वीं में भी जिमाते हैं। जब भी आपके यहाँ, जैसा भी आपके यहाँ होता होगा लड़कियाँ जिमाने का, तो लड़कियों को जब जिमाए तो उनको उपहार देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। उनके पैर धोकर सिंदूर का टीका उनके माथे पर लगाइए, उनके पैर छूने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि इन 9 दिनों में जो माता रानी अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं होती, लड़कियों के जिमाने से, कन्याओं के जिमाने से माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं को आप अपने घर में लाइए, उनका अच्छे से पूजन करके उन्हें भोजन खिलाइए। उन्हें बिल्कुल भी खाली पेट मत जाने देना, चाहे उन्हें आपको खाली पानी ही क्यों ना पिलाना पड़े, क्योंकि उस दिन लड़कियां जो हैं उनका पेट भरा होता है, वो कुछ खाती नहीं। तो ऐसा बिल्कुल ना होने देना कि आपके घर से बिना मुँह चलाए कोई भी लड़की नहीं जानी चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को इकट्ठा कीजिए और उनसे आप आशीर्वाद लीजिए। तो इस तरह से माँ की संपूर्ण विधि यही है कि आप ये संपूर्ण विधि बहुत ही भाव से करोगे तो आप देख लेना कि माँ आपकी प्रार्थना जल्द स्वीकार करेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। आपके परिवार पर माँ का आशीर्वाद सदा ही बना रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।